नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आप लोग को करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है वार्षिकांक है, ईयरली मैगजीन है। एक साल का पूरा इसमें दिया गया है करंट अफेयर्स, और ये 2021 का है। और ये किताब आपका ये जो करंट अफेयर्स किताब है, ये 27 सितंबर 2021 तक का अपडेट किया गया है। ठीक है, इसमें पूरे आपको 27 सितंबर 2021 तक का इसके पहले का सारा आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो इस किताब से हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आपका 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 600 एमसीक्यू को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके 30 सेट्स में दिए गए हैं। 30 सेट में आपका टोटल 600 क्वेश्चन है, और एक सेट में आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसी को जो है हर सेट को बारी बारी से पढ़ रहे हैं, और एक एक सेट का हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो सेट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो है सेट नंबर 7। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7 को। देखिए आपके सामने सेट नंबर 7 आ गया है। तो सबसे पहले सेट नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका जो बॉक्स में दिया गया है ऊपर में, उसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत को इस बार कुल 19 से मेडल मिले, जो कि अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो भारत को इस बार कुल 19 मेडल मिले, जो कि इस अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। किसमें है? तो टोक्यो पैरालंपिक खेल में। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने इस बार बहुत ही अच्छी प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक के समाप्त होने के बाद चीन 96 स्वर्ण समेत कुल 207 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है, और ग्रेट ब्रिटेन 41 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि अमेरिका 37 स्वर्ण के साथ तीसरे, और रूस पैरालंपिक समिति 36 स्वर्ण के साथ चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 5 स्वर्ण पदक के साथ जो है 24वां स्थान हासिल किया। भारत को इस बार रिकॉर्ड 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 19 मेडल मिले। यह अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और भारत ने इस बार एथलेटिक्स में 8, निशानेबाजी में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस में 1 और तीरंदाजी में 1 पदक जीते हैं। भारत ने कुल 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में क्या है? तो टोक्यो पैरालंपिक के समाप्त होने के बाद चीन 96 स्वर्ण समेत कुल 207 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है, पहले स्थान पर है। और जो ब्रिटेन आपका है, ग्रेट ब्रिटेन, तो उसने 41 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर, अमेरिका 37 स्वर्ण के साथ तीसरे, और रूस पैरालंपिक समिति 36 स्वर्ण के साथ चौथे स्थान पर रहा। और भारत ने 5 स्वर्ण पदक के साथ 24वां स्थान हासिल किया। ये अब तक का सबसे अच्छा भारत का प्रदर्शन है टोक्यो जो है पैरालंपिक में। ठीक है, अब तक का जितना भी पैरालंपिक हुआ है उसमें। और भारत को इस बार रिकॉर्ड 5 स्वर्ण समेत कुल 19 मेडल मिले, और यह अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है NIRF रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान कौन सा है? तो NIRF रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान कौन सा है? ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी एम्स दिल्ली, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी IISc बेंगलुरु है। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान IISc बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य में कृषि महोत्सव नुआखाई मनाया गया? तो किस राज्य में कृषि महोत्सव नुआखाई मनाया गया? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में बनाया गया नुआखाई महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति ने 19 अगस्त को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति ने 19 अगस्त को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 6वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 9वें। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9वें राष्ट्रपति थे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो आपको बताना है 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन है, सॉरी अमेरिका है। तो भारत और अमेरिका देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, किस कंपनी ने सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? तो किस कंपनी के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए ओला, ऑप्शन बी ओयो, ऑप्शन सी जोमेटो, ऑप्शन डी स्विगी। तो आपको बताना है कि 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोमेटो ने जो है शुरू किया है, ठीक है। तो जोमेटो कंपनी के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने जो है इस्तीफा दे दिया है, सॉरी ठीक है, इस्तीफा दिया है, ठीक है, जोमेटो से। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? तो किस देश ने नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो किस देश ने नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति शेफालांथेरा इरेक्टा वार ओब्लानसियोलाटा। तो एक दुर्लभ प्रजाति शेफालाथेरा इरेक्टा वार ओबालासियोलाटा, ठीक है। तो इसका बड़ा नाम है, ठीक है, तो अटपटा नाम है, तो पढ़ने में इस पर प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे अच्छे से। तो भारत में पहली बार उत्तराखंड के किस जिले में खोजी गई है? तो ये एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति है, ठीक है, इसका नाम है शेफालांथेरा, शेफालांथेरा इरेक्टा वर, डॉट है, फिर इसके बाद ओब्लान सियोलाटा, ठीक है। तो भारत में पहली बार उत्तराखंड के किस जिले में खोजी गई है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो आपको बताना है 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमोली में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने संगठनों को ड्रोन उपयोग की अनुमति दी है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने संगठनों को ड्रोन उपयोग की अनुमति दी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो 8 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10, ठीक है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 संगठनों को ड्रोन उपयोग की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय ने रग रग में गंगा का कौन सा सीजन लॉन्च किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय ने रग रग में गंगा का कौन सा सीजन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ठीक है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय ने रग रग में गंगा का दूसरा सीजन लॉन्च किया है, सेकंड सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, 19वां ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो 19वां स्पिलमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन ए रौनक साधवानी, ऑप्शन बी निहाल शरीफ, ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन डी अर्जुन एरिगैसी। तो आपको बताना है 19 का क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो 19वां स्पिलमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रौनक साधवानी ने जीता है, ठीक है। तो 19वां स्पिलमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट रौनक साधवानी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक FI सूचकांक पेश किया है। सूचकांक में कौन सा पैरामीटर शामिल है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक FI सूचकांक पेश किया है। सूचकांक में कौन सा पैरामीटर शामिल है? ऑप्शन ए पहुंच, ऑप्शन बी उपयोग,
ऑप्शन सी गुणवत्ता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंडेक्स सूचकांक पेश किया है, और सूचकांक में आपका ये तीनों पैरामीटर शामिल है, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। तो किस मंत्रालय ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमित नारंग को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो अमित नारंग को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 सितंबर से किस राज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर थे? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 सितंबर से किस राज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर थे? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश के 4 दिवसीय यात्रा पर थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, तेलंगाना ने अगले कितने वर्ष के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की है? ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 10 वर्ष के लिए। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए। ठीक है। तो तेलंगाना ने अगले 5 वर्षों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अभिषेक सरन, ऑप्शन बी टीपी सिन्हा, ऑप्शन सी आनंद निगम, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इस वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो ऑप्शन ए 9.4%, ऑप्शन बी 9.2%, ऑप्शन सी 9.1%, ऑप्शन डी 9.0%। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9.4%। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर 9.4% अनुमानित की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना शुरू की है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी लद्दाख। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर है। ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर कारखंडर योजना शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस आईटी कंपनी ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है? तो किस आईटी कंपनी ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी टीसीएस, ऑप्शन सी टेक महिंद्रा, ऑप्शन डी इन्फोसिस। तो 19 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टीसीएस ने। ठीक है। तो आईटी कंपनी गूगल क्लाउड गैरेज जो है टीसीएस आईटी कंपनी ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया है? तो भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चमोली में किया गया है। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 7 का पूरा टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।